नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिस तरह से स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनियों में आपने एक भारी गिरावट देखी है, उसके क्या कारण है, किस तरह से रिकवरी हो सकती है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल की चर्चा करेंगे। निफ्टी दिन के दौरान थोड़ा सुबह के समय वीक जरूर था, लेकिन शाम के समय रिकवर कर गया। उनकी उन पहलुओं पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि क्या ग्लोबल खबरें आती हुई दिख रही हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है बाजारों में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो आज बड़ी घटना हुई है वो यही हुई है कि सेबी ने बैन किया है जेन स्ट्रीट फाइनेंस को। आप जेन स्ट्रीट फाइनेंस को जानते ही होंगे, ये वो कंपनी है जो भारत में ना ही सिर्फ बल्कि दुनिया भर में बहुत बड़े मात्रा में ट्रेड्स करते हैं। माना यह जाता है कि ये जो कंपनी है ये दुनिया भर की जो टोटल ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में, चाहे वो इक्विटीज में हो चाहे वो ऑप्शंस में हो, उसका करीब 20% से ज़्यादा अकेली एक फर्म है जो दुनिया भर में करती है। इसमें एशिया में इनका सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है, क्योंकि ये भारत में, हांगकांग में, सिंगापुर में, इवन चाइना में वहाँ पे ट्रेड्स करते हैं। यूके में भी इनका काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हैं और बाकी अमेरिकन मार्केट तो है ही। तो दुनिया में एक बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर बैन किया गया है भारत में उनकी 3 जो सब्सिडरीज हैं बेसिकली, जो उनको एफपीआई में वो रजिस्टर्ड थे और उनको वहाँ पे बैन किया गया है और अब वो भारतीय बाजारों में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसके 2 पहलू निकलते हैं। पहला पहलू ये है कि इससे काफ़ी बड़ा जो वॉल्यूम है वो घट सकता है। दूसरा पहलू ये है कि इससे बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट चल रही थी, जो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी चल रही थी, जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रहा था, वो घटेगा। 2 धड़े में बटी हुई है इस समय चीज़ें। अगर यहाँ पर बात की जाए कि जो पहले पॉजिटिव साइड पर, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव साइड ये है कि जो मार्केट में मैनिपुलेशन था वो कम होगा। भारतीय बाजारों में ये फर्म जो है करीब करीब टोटल वॉल्यूम जो ऑप्शंस में होता था उसका 50% तो अकेले यही एक फर्म जनरेट करती थी। ये जानकारी बेसिकली नितिन कामत ने दिया है कि 50% से लगभग 50% से ज़्यादा ही टोटल वॉल्यूम एकमात्र कंपनी जनरेट कर रही थी। तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा ड्राई अप हो जाएंगे। लेकिन उसके नाते 2 बातें होंगी। पहली चीज उसके नाते ये होगा कि जो टोटल प्रॉब्लम है मैनिपुलेशन का वो घटेगा, क्योंकि देखा ये गया है और सेबी ने भी 21 जो इवेंट इनके बताए हैं, जहां पर एक्चुअली 21 इवेंट ही नहीं है, इवेंट तो बहुत सारे, 21 इवेंट की जांच की गई है पिछले 1 साल के दौरान और उसके बाद ये रिजल्ट आया। अच्छा, ये घटना उभरी क्यों थी? क्योंकि ये घटना करीब साल सवा साल पहले 2 इंजीनियर के बीच में लड़ाई से उभरी थी। एक जो जेन स्ट्रीट में थे और एक दूसरे व्यक्ति जो दूसरी किसी कंपनी फर्म में थे। दोनों ही यूएस बेस्ड कंपनियां हैं, दोनों भारत में ट्रेड करती थी। भारत के ही एक इंजीनियर ने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए, उसको विदेशी व्यक्ति ने भी समझा और अल्टीमेटली उनको नौकरी दी गई थी जेन पे, और काफ़ी बड़ी नौकरी थी, यानी काफ़ी ज़्यादा सैलरी पर थी। लेकिन हुआ ये कि सॉफ्टवेयर दूसरी कंपनी ने भी चोरी किया और उस चोरी के मामले में जो वहाँ पर अमेरिका में वो केस हुआ और उस केस के सुनवाई के दौरान ये बात उभर के आई कि जो जेन है और एक मिलेनियर फंड करके है, उनके बीच में वो केस हुआ और उसमें ये बात आई कि ये लोग भारत के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं सॉफ्टवेयर बना करके। अब वो सॉफ्टवेयर कहता क्या है, करता क्या है? तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो ये करता था कि अब जो इवेंट की घटनाओं के बारे में बताया है सेबी ने, उसमें यही है कि 21 में से 18 घटनाएं बैंक निफ्टी में हुई हैं। यानी अगर बैंक निफ्टी में कॉल या पुट साइड में एक बड़ी पोजीशन बनाई जाती थी, और चूंकि इनके पास बहुत बड़ा कैपिटल है, अब मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि दुनिया में 20-25% जो टोटल ट्रेड है वो यही कंपनी कर रही थी, तो जाहिर सी बात है इनके पास फंड की इश्यू नहीं है। तो बहुत बड़ा कैपिटल डाल के, यानी मनी पावर का यूज करके अपने हिसाब से पहले ऑप्शंस में उन्होंने पोजीशन बना ली। अगर हम एग्जांपल लें कि मान लीजिए उन्होंने कॉल खरीद ली, ढेर सारी कॉल खरीदने के बाद उसके बाद कुछ एक कंपनियां, जैसे अगर आप वेटेज के हिसाब से देखिए तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस को अगर खरीद लिया जाए तो बैंक निफ्टी में वैसे ही तूफानी तेजी हो जाएगी। तो कुछ पीरियड के लिए ये उस पर्टिकुलर बैंक्स को खरीदते थे, स्टॉक्स को खरीदते थे, कैलकुलेट करते थे कि किस समय बाई करने से जो मार्केट है उसमें ज्यादा मूव आएगा। चूंकि बाई सेल के बीच में डिफरेंस है, यानी जो आस्क बिड का डिफरेंस है, जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो कम होनी चाहिए, और इसीलिए जनरली मिड टाइम में आता था जब जनरली पार्टिसिपेशन कम होता है, एकाएक मार्केट ऊपर चली जाती थी और कॉल में अच्छा प्रॉफिट होता था, उसको वहां ऑफलोड कर दिया जाता था और उसके बाद वापस से मार्केट नीचे आ जाती थी। तो स्टॉक में थोड़ा लॉस आ जाता था, लेकिन उसकी अपेक्षा कॉल के प्रीमियम्स में भयंकर वृद्धि के नाते एक बड़ा प्रॉफिट बनता था। सेम चीज माइनस के साइड यानी मंदी के साइड में किया जाता था, और ये घटना बहुत बार हुई है। अगर आप पिछले कुछ समय के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट देख रहे हैं तो लगातार वहां पर मूवमेंट, हाइपर मोमेंटम रहा है। यद्यपि
आज भी मोमेंटम रहा है, कल भी मोमेंटम था, बट अभी मोमेंटम खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि अकेली एक फर्म तो शायद नहीं कर रही होगी, क्योंकि उसकी काउंटर फर्म जिसके साथ केस हुआ था वो भी तो भारत में काम कर रही है, और भी कई लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े चीज के ऊपर जरूर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इससे जो वोलाटिलिटी है वो कम हो जाएगी, जो मैनिपुलेशन है वो काफी घटेगा, लेकिन इससे जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा घट जाएगा। वॉल्यूम घटने में, क्योंकि अगर 50% जो आदमी या जो फर्म काम कर रही थी भारत के ऑप्शंस मार्केट में, अगर वो कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, चाहे आप रिटेल हो चाहे आप इंस्टीट्यूट हो, आपको वॉल्यूम की प्रॉब्लम दिखेगी। और चूंकि वॉल्यूम की प्रॉब्लम दिखेगी तो कोई भी एक्सचेंज, चाहे वो एनएससी हो चाहे वो बीएससी हो, अब आज एनएससी का प्राइस तो मार्केट में नहीं बता सकता क्योंकि एनएससी लिस्टेड नहीं है, लेकिन बीएससी 6% क्यों चला गया? बीएससी 6% इसलिए घट गया क्योंकि जो वॉल्यूम है, माना यह जा रहा है कि जो बड़ा वॉल्यूम है वो ड्राई अप हो जाएगा, यानी टोटल वॉल्यूम में काफी कमी आ सकती है। और जाहिर सी बात है कि जो कंपनियां हैं, चाहे बीएससी जैसे जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं, उनकी तो इनकम सिर्फ इस बात पर है कि टोटल ट्रेड ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो, क्योंकि उसी से उनका कमीशन बनेगा। अब ब्रोकिंग कंपनियां जो हैं उनके ऊपर भी यही स्थिति है, क्योंकि ब्रोकिंग कंपनियों को क्योंकि जब भी कोई फर्म आएगी तो वो मल्टीपल ब्रोकर का यूज करेगी। अब मल्टीपल ब्रोकर को जो ब्रोकरेज मिल रही है वो तो इसी से मिलेगी कि वहां पर कितना ज्यादा ट्रेड हो जाए। अब चूंकि बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहे थे और वो ट्रेड कम हो जाएंगे तो नुकसान तो सरकार का भी हो जाएगा, एसटीटी कम हो जाएगी, नुकसान जो है ब्रोकर का भी हो जाएगा, उसको जो है टोटल ब्रोकरेज कम हो जाएगी। और इसीलिए प्लेटफॉर्म कंपनियां बीएससी, एमसीएक्स में ज्यादा नहीं गिरावट हुई है क्योंकि कमोडिटी का केस नहीं बना था, लेकिन बीएससी 6-7% गिर गया और बहुत सारे ब्रोकरी कंपनियां जो हैं वो सब 4-5%, 6% तक गिरे हैं। तो इसके दो इंपैक्ट दिखाई पड़ते हैं, एक जहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है, वहीं पर दूसरा जो निगेटिव इंपैक्ट दिख रहा है। अब इसके नाते जो ये कंपनियों में गिरावट हुई है, ये जाहिर सी बात है कुछ वक्त लगेगा वहां से सुधार होने में, क्योंकि वॉल्यूम खत्म तो नहीं हो जाएंगे, कंपनियों की प्रॉफिट खत्म तो नहीं हो जाएगी, लेकिन मैनिपुलेशन कम हो जाएगा। इससे आम लोगों को थोड़ा जरूर राहत मिलनी चाहिए। अब वो तो आगे मालूम चलेगा कि क्या राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे करके वापस से पिकअप होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में आना चाहती हैं, जैसे मैक्वायरी हुआ या और कई सारी कंपनियों में जो ऑफिशियली ट्रेड के लिए भारत में आना चाहती हैं, सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं। ब्लैक रॉक आ ही रहा है वापस से भारत में, तो बहुत सारे नए फर्म्स इंडिया में आएंगे, यद्यपि उनके जो यूं कहिए कि जिस सेगमेंट में वो काम करेंगे वो हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम एकदम से खत्म होगा। तो दो पक्ष हैं इसके, लेकिन जिसके नाते स्टॉक में काफी गिरावट हुई है वो थोड़ा जरूर समय लगेगा उन स्टॉक्स में रिकवरी होने में। वो एक दिन में वो रिकवर नहीं होने वाले हैं, हो सकता है थोड़ी करेक्शन और बनी रहे, क्योंकि वॉल्यूम तो ड्राई अप होंगे। और जो भागे हुई कंपनियां हैं वहां पर तो जब वॉल्यूम ड्राई अप होंगे, उनके नाते जो उनकी रेट्स कम होंगे तो वो तो और भी ज्यादा पैनिक क्रिएट करते ही करते हैं। तो वो आपको आज स्टॉक से रिलेटेड कंपनियों में देखने को मिला, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनियां हैं वहां पर ये चीज देखने को मिली। अब यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि जाहिर सी बात है कि भले ही बैन लग गया है, अब सेबी ने इनको आदेश दिया है कि करीब करीब जो है ये तकरीबन जो कि यूं कहिए $566 टर्म में, अगर आप बोलिए मिलियन रुपया का जो है ये धांधली मानी गई है, मैनिपुलेशन मानी गई है। उसमें से 48.8 बिलियन रुपीस को रिकवर करने की बात कही है कि इसको पहले आप इसको जमा कर दीजिए। तो सारे के सारे के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाला गया है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मैं दोबारा बोलूं, 556 मिलियन US$ का अमाउंट है जो प्रॉफिट के रूप में इन्होंने कमाया है, लेकिन उसमें से 48.4 बिलियन रुपीस को ही अभी रिकवर करने की बात की गई है मोटा मोटी। तो एक जो जितना अमाउंट उन्होंने कमाया है उसके एवरेज में छोटे अमाउंट, यानी जो कि 18 इवेंट हैं उसी के ऊपर फोकस किया गया है। यहाँ पर बैन तो जरूर किया गया है, लेकिन पैसे जमा कराने को कहा गया है। उसके बाद कंपनी ने कहा है कि हम भारत में जो है कोर्ट केस में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इसके कोर्ट केसेज होंगे। और इस तरह के जो प्रीवियस कोर्ट केसेज हुए हैं जो कि छोटे नंबर पर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी नियामक जो है जीतता हुआ नहीं दिखा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि वहां पर चीजें कंपनियां यूं कहिए जीतती हुई दिखी हैं और नियामक जो है वहां पर हारता हुआ दिखा है। तो इसका असर क्या होगा? हो सकता है कि कुछ दिन बाद वापस से ये कंपनियां आएँ, क्योंकि अगर ये जीतेंगी तो दोबारा ये एंट्री ले सकती हैं। दूसरी चीज है कि अपना वेश बदल के आ सकती हैं, मतलब कि राउंड ट्रिप कर करके दूसरी कंपनियों के साथ अफिलिएट करके आ सकती हैं। मान लीजिए कोई इस टाइप की कंपनी है, वो यही करना है, चूंकि एक बड़ा प्रॉफिट इंडिया से बन रहा है
तो वो कोई डेनमार्क में रजिस्टर्ड कंपनी या कोई वियतनाम में रजिस्टर्ड कंपनी को एक्वायर करके उसके माध्यम से आ सकती है, राउंड ट्रिप होकर के पैसा आ सकता है, या ये ट्रेडिंग के लोग आ सकते हैं। तो अभी बहुत कुछ होगा। अभी तो पहले तो कंपनी ने सीधा सीधा डिनाई ही कर दिया है, वो नहीं कह रही है कि हम कोई भी पैसा जमा करेंगे, वो बोला कि हम केस करेंगे और उसके बाद वो केस लड़ेंगे। अगर केस वो जीतेंगे तो अलग चीजें होंगी, और इस बीच में हो सकता है, वो पॉसिबल है कि वो राउंड ट्रिप होकर के किसी और तरीके से आ जाएं, तो एकाएक सब कुछ सही हो जाएगा ऐसा नहीं है। मार्केट बनी रहेगी इसी तरह से। वॉल्यूम भले ही कुछ समय के लिए कुछ कंपनियों के ड्राई अप हो गए हैं, लेकिन वो दोबारा उभरेंगे, वो दोबारा उभरेंगे 6 से 8 महीने में। अगर आप ध्यान दीजिए, जितनी बार भी नियामक ने टाइटनेस की है पिछले 4 साल में या पिछले 8 साल में, हमेशा क्या होता है, 6 से 8 महीने के अंदर वापस से जो वॉल्यूम गायब होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। तो वॉल्यूम खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है। वॉल्यूम 2-4 महीना 6 महीने के लिए जरूर कम हो सकते हैं, बड़ा केस है तो हो सकता है 8 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए, लेकिन वापस से रिकवर हो जाते हैं और वो वॉल्यूम उससे ज्यादा ही हो जाते हैं। तो यही उम्मीद रहेगी इस बार भी कि भले ही ये सब कुछ हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वापस से वॉल्यूम्स आएंगे, और वॉल्यूम जब आ जाएंगे तो वो कंपनियां जिनको वॉल्यूम के नाते नुकसान हुआ है, उनका नुकसान तो भरपाई हो जाएगा। लेकिन जरूरी यही होगा कि जो भी कंपनी आए, अगर वो घूम के आती हैं तो उसको वापस से देखा जाए, और इस तरह की जो मैनिपुलेशंस हो रहे हैं उनको कम किया जाए। अगर जितना ज्यादा ट्रैक किया जाएगा तभी मालूम चलेगा कि मार्केट में जो मूवमेंट्स होती हैं, जैसे आज भी अगर आप देखो तो मार्केट में विद इन, इवन कल भी यही सेम चीज हुआ, विद इन 5 मिनट मार्केट में एकाएक 200-250 पॉइंट का मूव आ जाता है निफ्टी में। विद इन 5 मिनट आज भी बाजारों में दिन के दौरान एक बार ऐसा ही हुआ। दो बड़े जो मूव आए, एक बार सुबह जो गिरावट का मूव आया वो भी 5 से 10-15 मिनट में आया, जिसमें निफ्टी करीब 150-200 पॉइंट गिर गया, जहां पर लो आपने जो है 25-300 के आसपास का लगा दिया, और वहां से फिर रिकवर कर गए आप, और करीब करीब जो है 550 तक आप चले गए। तो ये जो 300-350 पॉइंट 400 पॉइंट का मूवमेंट रोज बना हुआ है मार्केट में, वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो रहा है, क्योंकि आज जब बैन किया गया है तो आज तो वो ट्रेड नहीं कर रहे होंगे, आज तो कोई और लोग ट्रेड कर रहे होंगे। हो सकता है कल भी वो ट्रेड ना कर रहे हो, या वो टाइप की फर्म्स ट्रेड ना कर रही हो, उसके बावजूद भी कल भी देखने को मिला था, तो आगे भी हो सकता है आपको इस तरह की स्पाइक्स देखने को मिले, क्योंकि वो एकदम से खत्म हो जाएगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से चीजें होती रहती हैं, लोग आते रहते हैं, और पुराने लोग जो उस टाइप का और लोग हैं वो भी कर रहे हैं, तो वो चीज आपको हो सकता है देखने को मिले। तो बहुत ज्यादा डरने घबराने की चीज नहीं है, बट ये है कि स्पाइक्स हो रहे हैं, और ये जो ट्रेडर है उसके लिए बहुत दुखदाई है। तो इनका जो मेन प्रॉब्लम है जिसके नाते ये हुआ, क्योंकि इसको प्रूव होने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और वो सारा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सब मामला कोर्ट में जाएगा, तो उस पर बात करना उतना बेहतर नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली काफी जो है कंफ्यूज करता है, और इससे बाजारों को भी दिक्कत होती हुई दिखी है आज वो जो स्टॉक्स में आपने गिरावट देखी है ओवरऑल। लेकिन ठीक, फैसला ठीक है, क्योंकि इससे मैनिपुलेशन जरूर कम हो जाए, और जितना कम मैनिपुलेट हो, जितने अच्छे ढंग से भाव मिले ट्रेड करने को, उतना ही अच्छा है। मैं तो लगातार मैनिपुलेशन पे बोलता रहा हूँ कि जितना भी प्रॉब्लम होगा वो दिक्कत है। जैसे मैंने अभी आपको वो जो केस बताया अमेरिका वाली, वो जो केस फाइनल हुआ था, जब पहली बार आया था तब भी मैंने अपने चैनल पे करीब 1.5 साल पहले उस बात को रखा था कि ये चीज वहां पे सामने आई है। तो बहुत कुछ होता रहा है बाजारों में, और इस टाइप के केसेज में जाहिर सी बात है जितना ज्यादा इसको बैन किया जाए, रोका जाए, उतना ही मदद मिलेगी एक सही ढंग से भाव में ट्रेड करने के लिए, और वही बेहतर है। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर हो, चाहे आप फ्यूचर ट्रेडर हो, चाहे जो भी ट्रेड करते हो, मार्केट इस ढंग की मूवमेंट कर रही है कि अगर आप पिछले 4-6-10 दिन, इवन आप पिछले 6-8 महीने देख लीजिए, जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनको बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो स्पाइक्स हैं वो बहुत तेज ही हैं। जब भी स्टॉप लॉस जा रहे हैं वो बहुत तेजी के साथ चले जा रहे हैं, बहुत लंबे लंबे स्टॉप लॉस बन रहे हैं, जो कि एक आम पब्लिक के लिए ट्रेड करना बहुत कठिन है। स्टॉक्स में भी वही सेम कहानी है। स्टॉक्स में भी 10-10, 15-15% के मूव बहुत जल्दी आ जा रहे हैं। 2 दिन 3 दिन में स्टॉक 10% घट जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, और इस टाइप के जो मूवमेंट होते हैं वो किसी भी आदमी के लिए ट्रेड करना कठिन है। खैर, इनका तो जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम था वो इंट्राडे का प्रॉब्लम था, लेकिन बहुत बार आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहां पर भी जो स्पाइक्स होते हैं वो हमेशा आपके लिए तकलीफ दे रहेंगे। तो वो भी अभी हो रहा है, और उसको भी अगर ध्यान दिया जाए तो शायद वहां पर भी कुछ काउंटर मिल जाए कि वहां पे क्यों हो रहा है, और उसको भी बेहतर बनाया जाए। तो बेहतर प्राइस जब रहेगा तो ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना या स्विंग ट्रेड करना या जो कुछ भी करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट बेहतर है, तो वो आसान हो जाएगा और अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। दूसरी जो बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है वो ट्रेंट में मिली है। ट्रेंट में जो गिरावट हुई है उसके पीछे ये कारण है, करीब करीब 10% तक ट्रेंट जो है स्टॉक गिरा है। उसके पीछे कारण ये है
कि उनकी जो कल कॉनकॉर हुआ था उसमें उन कंपनी ने ये कहा कि वो 25% के आसपास से ग्रोथ कर पाएंगे। इसके पहले जो ट्रेंड ग्रोथ कर रहा था वो 30 से 35% के ऊपर की ग्रोथ थी। अब अगर ट्रेंड की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है और कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको मालूम ही है रिलायंस और बिरला ग्रुप भी अभी सेम सेगमेंट में जा रहे हैं जहां पर वो रिटेल में आउटलेट खोल करके कपड़े बेचेंगे और ऑलरेडी टाटा ग्रुप की ये कंपनी वहां पर है। तो लड़ाई अब जो है काफी बड़े जाइंट्स के बीच में होने जा रही है। मार्जिन में सिकोड़ा होगा, निश्चित रूप से मार्जिन जो ये घटेंगे, जब मार्जिन घटेंगे तो प्रॉब्लम्स तो जाहिर सी बात है कंपनी को आएगी और उसके नाते उनके खर्च बढ़ेंगे और टोटल जो 35% की ग्रोथ रेट थी वो घट के 20 से 25% की रह जाएगी। और इस नाते आपने टोटल स्टॉक में आज एक ठीक ठाक सी सेलिंग देखी है। स्टॉक थोड़ा सा गिरते हुए दिखाई पड़े हैं ट्रेंड जैसे स्टॉक में। विगत काफी दिनों से वैसे अगर आप देखिए तो ट्रेंड अंडर परफॉर्म कर रहा था, कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं आ रही थी, बट अल्टीमेटली वो थोड़ी सी गिरावट बनी हुई है। कल कुछ स्टॉक की मैंने बात करी थी जिनमें से एक अल्ट्राटेक जिसने नया फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है। ग्रिप्स कॉटन ने वापस से करीब 1.5-2% आज ग्रिप्स कॉटन भी ऊपर गया था। कुछ स्टॉक्स में जहां पर रिकवरी हुई है दिन के दौरान में, चूंकि मार्केट सुबह थोड़ा डाउन खुला था और इन खबरों के नाते थोड़ा ज्यादा ही डाउन खुला था, लेकिन उसके बाद फिर वो रिकवर भी किया है और रिकवर करके फिर स्टॉक्स ऊपर भी गए हैं। अगर आप उसमें एडवांस डिक्लाइन की बात करिए, ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन कोई खासा खराब होता हुआ नजर नहीं आया, एडवांस डिक्लाइन ठीक हाल में था। वहीं पर मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप शाम के समय सारे के सारे जो है वो रिकवर कर गए। मिड कैप ने करीब करीब एक जरा सा माइनस में बंद हुआ, 0.5% 0.5 पॉइंट है वो केवल। वहीं पर स्मॉल कैप 6 पॉइंट ग्रीन में बंद हुआ, लेकिन जो निफ्टी है करीब 56 पॉइंट ग्रीन में बंद हुआ और उसी जोन में रह गया। नीचे की साइड में 25,300 का जोन नहीं टूट रहा है और ऊपर की साइड में जो 25,600 की जोन है वो भी नहीं निकल रही है और उसी जोन में मार्केट पड़ा हुआ है। साथ में अगर आप बात करिए बैंक निफ्टी की तो 57,000 की रेंज जो है बैंक निफ्टी की बनी हुई है। एडवांस डिक्लाइन में करीब 1400 स्टॉक्स में तेजी हुई है और करीब करीब 1100 स्टॉक में मंदी हुई है और मंदी वाले ज्यादा सेगमेंट में यही कंपनियां हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। तो ओवरऑल मार्केट कोई खासा खराब नहीं लग रही है, पैनिक नहीं लग रहा है। ट्रेड डील की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन ट्रेड डील को लेकर के कोई पुख्ता खबरें नहीं आ रही हैं। चूंकि पुख्ता खबरें नहीं आ रही हैं तो वो एक दिक्कत है। डिफेंस में थोड़ी तेजी लगातार आज बनी हुई थी, डिफेंस को लेकर के कई सारी अच्छी खबरें आती रही हैं पिछले समय में भी और अभी भी वो डिफेंस की अच्छी खबरें दिख रही हैं। रियल्टी फार्मा इनमें थोड़ी ज्यादा तेजी थी, बाकी जगहों पर उतनी तेजी नहीं थी। ओवरऑल शाम के समय बाजारों में थोड़ी रिकवरी हो गई, इसलिए एडवांस डिक्लाइन अच्छा दिखने लगा, लेकिन जो सुबह का समय था वहां पर थोड़ी पैनिक बनी हुई थी। तो ओवरऑल बाजार कहीं नहीं जाने वाली बाजार दिख रही है। और आज जबकि अमेरिका में छुट्टी है, आज अमेरिकन मार्केट बंद है, तो सोमवार तक बाजारों को लेकर के कोई बड़े क्यूज नहीं आएंगे। ऐसे में जो ग्लोबल खबरें आएंगी ट्रेड डील को लेकर के या फिर कुछ लड़ाई के झगड़ों को लेकर के, उनका इंपैक्ट आपको मंडे मॉर्निंग को जाहिर सी बात है देखने को मिलेगा और वो बाजारों को काफी प्रभावित करेगा। तो मेन मुद्दा यही है कि अगर आपके पास वो स्टॉक्स हैं जो आज घटे हैं तो आपको पैनिक नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा समय जरूर देना पड़ेगा, एक मतलब थोड़ा तो ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, वापस से फिर उन स्टॉक्स में आपको रिकवरी होगी। और बीएससी जैसे स्टॉक्स में या नुआमा जैसे स्टॉक जो हाथ नहीं आ रहे थे तो अगले कुछ दिनों में वो आपके हाथ आने की स्थिति में शायद पहुंच जाएंगे और वहां पर अगर आप हिम्मत दिखाएंगे तो फिर अगले 6 महीनों के अंदर एक अच्छा उछाल भी आपको देखने को वहां पर मिल पाएगा। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।